दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। स्टॉक 32 तक पहुंच चुका है और ये देख सकते हो कि इसका 50 वीक का बिल्कुल नया फ्रेश हाई बन चुका है। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। क्या ये तेजी आगे भी जारी रहने वाली है या फिर यहां से गिरावट की संभावना बनेगी? प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो यहां पे रिलायंस पावर को लेकर कुछ अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। साथ में जो बड़े फंड हाउस की डील हो रही है वो किस तरफ इशारा करे, क्या यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि काफी कम समय स्टॉक जबरदस्त दौड़ चुका है। तो यहां पे रिलायंस पावर को लेकर इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। आखिरकार में स्टॉक के अंदर इतनी शानदार तेजी की संभावना क्या बन रही है? बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। क्या ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टी बैगर बनने वाला है? क्या ये 3 डिजिट में जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। तो अभी सुबह सुबह देख लो कि 11:30 के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक की पॉजिटिव शुरुआत हुई 31.35 पर। कल की क्लोजिंग 30.40 के आसपास थी, लेकिन जो हाई बना वो 33 का है। ज़बरदस्त दौड़ लगाई है सुबह सुबह ही, और जो लो बना वो 30.75 का है। तो गिरावट बिल्कुल नहीं पूरे दिन में। आप देख सकते हो इस समय स्टॉक 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.26% की शानदार तेजी बनी हुई है और कल 20% की बम्पर तेजी बनी। यानी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 25% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल लाजमी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिल रहा है। पिछले एक महीने में इसने 43% का बम्पर रिटर्न दिया है। 22 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 32 रुपये के आसपास है। यानी एक महीने से कम वक्त में 10 रुपये का बड़ा जंप, वो भी छोटे पेनी स्टॉक में, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 दिन की बात हो, 36% का जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 23.55 के आसपास स्टॉक है 1 जनवरी को, और इस नए साल में लोगों को इसने एक बड़ा तोहफा दे दिया है, बड़ी तेजी बना के। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। 30 का दिन इंट्राडे का लो है, लेकिन जो हाई है वो 33 का है। 52 वीक का लो अगर देखें तो 9 रुपीज़ का है और हाई 33 का है। यानी आप देख सकते हो कि इसने एक बम पर रिटर्न दिया है जबरदस्त। और आपको ये ध्यान होगा तो जब इसकी प्राइस 9-10 रुपये के आसपास आई थी तब भी मैंने कहा था कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, स्टॉक आने वाले इसमें शानदार रिटर्न देगा। वैसे तो स्टॉक तो जब इसकी प्राइस 2-3 रुपये के आसपास थी तब से हम रिलायंस पावर पे ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आगे जाके दौड़ेगा जरूर। और अब आप देख ही सकते हो इसने फिर से दौड़ना शुरू किया। इससे पहले 25 एक बार इसने बताई थी हाई साल भर पहले। अब वो उसके बाद में ये 9 तक चला गया 25 से। अब वापस देखें तो ये 9 रुपये से 33 तक पहुंच चुका है। एक नई इसने हाई बिल्कुल बना दी है। वैसे ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ का कोरोना काल में आया था, और जो हाई है वो 500 रुपीज़ की है जो IPO के वक्त थी। और अभी भी उस रेट का इंतजार कर रहा है कि कब IPO की प्राइस को मिलेगी, और आने वाले इसमें संभावना बनी हुई है कि वो हो सकता है, क्योंकि अनिल अंबानी लगातार मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर आज नंबर 1 बन चुका है। जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो, अभी तो सुबह के लगभग 10:30-11 का ही टाइम है। वॉल्यूम देख दो कि पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ का था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 39 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 88 करोड़ का वॉल्यूम होता, 13 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता। और आज सुबह सुबह ही 11 बजे के पहले 47 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी कल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है आज। तो ये जो पूरा तेजी का वातावरण बना, इसके पीछे एक जो बड़ी डील है। रिलायंस पावर ने अपनी 1200 मेगावाट की जो कलई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वो अरुणाचल प्रदेश की जो सरकारी कंपनी है THDC, उसको 128.39 करोड़ में बेचा है। ये जो डील हुई है इसके पीछे वजह है कि कंपनी पे जो कर्ज है वो कर्ज को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ऐसे में जो कुछ प्रोजेक्ट वो बेच के इस कर्ज को कम करने की कोशिश करें, ताकि निश्चित होकर बिजनेस को आगे बढ़ा सके। यानी ये जो पहल है ये इस कंपनी को ऊपर लेके जा सकती है। इनके एक प्रोजेक्ट बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पास बहुत सारे विंड प्रोजेक्ट भी है, सोलर प्रोजेक्ट भी है और थर्मल पावर प्लांट भी है। सरकारी सेक्टर को पूरा सपोर्ट भी दे रही है। तो जो ईमानदारी की जो पहल हो रही है वो इस कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं, और इसी ने पूरा माहौल बदल लिया है। वैसे वर्दे पार्टनर भी समय समय पे इनको बहुत सारी मदद कर रहे हैं। वो इक्विटी लेके यहाँ पे फंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इनको पैसे की भी कमी नहीं हो रही है। और पिछली बार जब वर्दे पार्टनर ने यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड किया था उस समय भी तेजी बनी थी, और आप देख सकते हो कि स्टॉक उस समय 25 तक चला गया था जो 11 के आसपास था। अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 99% टूटा था और 1.13 के आसपास आया था। आप देख सकते हो कि जब कोरोना काल में, और 4 साल में इसने 2600% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। और आप इसका 52 वीक का लो देखें तो 9.05, उस हिसाब से भी देखें तो जबरदस्त रिटर्न दिया। उसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ को पार कर गया। यानी कंपनी एक तरह से देखें तो मजबूत बनी है।
सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को भी लगातार कम करी है। मार्च 2022 में जहाँ पे 49,812 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2023 में घट के 48,535 करोड़ तक आई और सितंबर 2023 में ये 48,264 करोड़ तक आ गई। तो कंपनी की लायबिलिटीज कम हो रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर है तो वो ये है कि अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है अनिल अंबानी ने। आप देख ही सकते हो कि जून में जहाँ पे इनके जो गिरवी शेयर थे वो 24.50% शेयर गिरवी थे, दिसंबर में घट के ये 4.5% पर आ गए और सितंबर में पूरे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए कि अनिल अंबानी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और दूसरे भी FIDI और म्यूचुअल फंड जम के इसमें खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे रिलायंस पावर को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो उनके टेक्निकल एनालिस्ट है उनका कहना है कि स्टॉक में एक बुलिश वातावरण बनने लगा है, स्टॉक दौड़ने को तैयार है। तो आप देखें तो इसने 25 का एक जो मेजर सपोर्ट जोन के साथ आपको उसमें बने रहना है और जो टारगेट है नेक्स्ट वो 35 का, आज 32 तक पहुंच चुका है, 35 तक जाने का टारगेट की संभावना और एक बार 35 को इसने क्रॉस कर लिया तो 43 तक भी जा सकता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 25 का सपोर्ट टूटा तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। तो इस समय अगर आप देखें तो ये आगे जाने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते तो थोड़ा वेट करें। अभी बहुत ज़बरदस्त कम समय तेजी बनी, हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए और आपको डीप में खरीदारी का मौका मिले। अब यहाँ पे देखो कि जिगर एस पटेल जो रिसर्च एनालिस्ट है आनंद राठी की, उनके हिसाब से भी जो 25 का एक सपोर्ट लेके आपको इसमें बनेगा, रजिस्टेंस 32 का है, जो आज देख सकते हो इस रजिस्टेंस को इसने आज टच किया है। अब एक ये यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर मिल सकता है तो फिर आप देखें तो ये 35 तक जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देख लो कि आने वाले समय में जो रेंज होगी वहाँ से 35 से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्टॉक फिर नीचे आएगा तो उनके हिसाब से 20 से 35 की रेंज देखने को मिलेगी। यानी अब इसके एक बार आप ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह एक तरह से देख सकते हैं। और टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 32 का जो टारगेट है वो टारगेट आज इसका ऑलरेडी टच हो गया है, सपोर्ट 25.60 के आसपास बताए और उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 32 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन की तरफ से भी आ रही है। लक्ष्मीकांत शुक्ला जो यस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट है, उनके हिसाब से स्टॉक 30 को क्रॉस करने के बाद आपको 40 और फिर 44 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये तेजी का दौर चल रहा है, 44 तक भी जा सकता है, लेकिन डाउन साइड में 23 की संभावना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि तेजी में हो सकता है थोड़ा और ऊपर भी जाए, लेकिन फ्रेश जो बायर है जो अभी नई एंट्री करना चाहते हैं उनको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऊपर के लेवल में फंस न जाए, बड़ी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। DRS फिनवर्स के फाउंडर रवि सिंह का भी कहना है कि इसका जो टारगेट है वो 35 तक उसको लेके जा सकता है और स्टॉप लॉस अगर आप 24 का लगा के बने रहेंगे तो इसमें आप आगे 35 का टारगेट पा सकते हैं, जब लेवल पे आप आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक ले, पूरे शेयर तो न बेचे, कम से कम आधे शेयर बेच सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि तेजी रुक जाएगी, तेजी आगे भी बन सकती है, क्योंकि अभी भी जो डील हो रही है वो दोनों तरफ का इशारा कर रही है। तो अब छोटी डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:15 पर 32.30 की प्राइस से 25,98,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 31.65 की प्राइस से 28,40,000 शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:15 पर 31.90 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो सुबह 9:15 पर ही 31.55 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। नहीं, दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। फिर 9:25 पर 31 की प्राइस से 26,24,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:46 पर 31.60 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई और उसके बाद 9:49 पर 31.95 की प्राइस से 22,84,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:08 पर 32.10 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:35 पर 32.45 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देखो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। अब जिसका ज़्यादा पलड़ा भारी होगा उस तरफ चला जाएगा, या अगर बिकवाली ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर यहाँ पे गिरावट होगी, क्योंकि ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर खरीदारी की माहौल बढ़ गया तो फिर तेजी भी बन सकती है। अब आप समझ सकते हो इसमें दोनों तरफ का माहौल है और इसीलिए आपको खास फूक फूक के कदम रखने हैं। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होगी तो 27 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 24 तक स्टॉक जाएगा। अब यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 22 तक जाने की संभावना है, यानी इसमें गिरावट का माहौल बन गया तो 22 तक भी जा सकता है। आपको ये खास ध्यान रखना है और इसीलिए ऊपर के लेवल में बड़ी फ्रेश एंट्री करने से बचे और करे तो थोड़ा शुरुआत करें, एक साथ में बड़ी भारी मात्रा में खरीदारी बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव माहौल बना तो 32 का पहला रजिस्टेंस है जो आज पार हो चुका है, वैसे उस लेवल के आसपास ही है। सेकंड रजिस्टेंस मिलेगा इसको 34 का, अब इसको पार करते ही 37 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल बहुत कंपनी मजबूत लग रही है, आने वाले समय ये आपको माला माल कर सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है।
लेकिन आप इसको अगर हम 5 साल 10 साल देते हैं तो ये 500 का जो अपना आईपीओ प्राइस है उसको भी टच कर सकता है, क्योंकि अनिल अंबानी अभी ईमानदार पहल कर रहे हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश को बनाए रखना, क्योंकि सरकार भी ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत सारा प्रमोट करी है और ये ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट करी है कंपनी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।